अहंकार और किसानों के बीच की लड़ाई भी स्पष्ट हो गई। जब राहुल गांधी और देश की 60% जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला विपक्ष एकजुट खड़ा होकर पेगासस पे सवाल पूछता है तो देश का बच्चा बच्चा जानना चाहता है कि मोदी जी आप संसद में पेगासस पर बहस करने से डरते क्यों हैं? ठीक है, आज लोकतंत्र को बचाने का काम विपक्ष सरकार को चीर निद्रा से उठाने के लिए अगर भगत सिंह का भी रूप अख्तियार करना पड़े तो उसे सही ठहरा रही है रागिनी जी, जवाब दीजिए। और देश की संसद की मर्यादा उस दिन भी तार तार हुई थी जब कैश फॉर वोट स्कैम में नोट लहराए गए थे, तो कौन सी पार्टी आज सवाल पूछ सकती है मर्यादा पर? अंजना जी देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग आशा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाएगी सकारात्मक रूप में और आत्मचिंतन करेगी। जब इनके नेता अध्यक्षा सोनिया गांधी जी का एक वक्तव्य नहीं आता है कि जो इनके सांसद ने किया वो गलत था, तो प्रवक्ता बेचारे क्या बोलेंगे? और मैं बताऊं, जो सभापति हैं उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने खासकर हमारे लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र किया है। रोया केवल आज भारत का उपराष्ट्रपति नहीं है, आज भारत की जनता रो रही है कि उनका दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जैसा विपक्ष इस देश में है। रो रहा है हमारा लोकतंत्र कि कांग्रेस अपनी तुलना सरदार भगत सिंह जी से करती है। भगत सिंह जी खुद रो रहे होंगे ये सुन के जो आज कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा है। और आपने उस लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र कर दिया, क्यों? क्योंकि देखिए अंजना जी, इनके पास आज बहस करने के लिए कुछ है नहीं। जब तर्कों में धार नहीं होती है तो किताबें फेंकी जाती हैं सभापति पे, तब होता है डेस्क पे खड़े होके उपद्रवियों जैसा व्यवहार, तब होती है नारेबाजी, और देश की जनता ये सब देख रही है। दुख इस बात का है कि चोरी भी करेंगे, ऊपर से सीना जोरी भी करेंगे। मैं केवल इतना कहता हूं इनसे कि अगर आपके पास कुछ साक्ष्य थे, तर्क था, तो जो 3 मुद्दे आप कह रहे थे कि संसद होनी चाहिए, विशेष सत्र बुलाना चाहिए, कोविड का, किसानों का और पेगासस का, इस पे आप चर्चा कर लेते। आपने करी नहीं, आपको केवल चिंता थी अपनी पार्टी की। और आप एक बात बताइए, अगर सोनिया गांधी जी बैठी हो, वो सांसद भी हैं, अध्यक्षा भी हैं